नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, गूगल ने पिक्सल फोन्स के लिए एंड्रॉयड 13 का जो बीटा 1 अपडेट है रिलीज कर दिया है और उसे नाम दिया गया है तिरामिसु, मतलब कि एंड्रॉयड 13 माने एंड्रॉयड टी, तिरामिसु। और ये जो अपडेट है रिलीज हुआ है बिल्ड नंबर TPB1.220310.029 के साथ। इसकी साइज थी 1.79 GB। जब मैंने इसे डाउनलोड किया, मेरा फोन पहले था एंड्रॉयड 12 पे, अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है एंड्रॉयड 13 के बीटा 1 अपडेट में। यह है बीटा 1, इसके बाद बीटा 2, 3, 4 आएगा और मुझे लगता है शायद अगस्त तक इसमें मिल जाएगा स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 13 का। तो हम बात करने वाले हैं जो भी नए फीचर्स आपको देखने मिलते हैं एंड्रॉयड 13 में, और मोस्ट ऑफ ये फीचर्स होंगे जो आपको अलग अलग सैमसंग के या किसी भी फोन में देखने मिलेंगे फ्यूचर में। तो ये जो फीचर्स होंगे ये ऐसा नहीं कि फाइनल फीचर्स होंगे, इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स ऐड होंगे बीटा 2, 3, 4 में। तो हम देखने वाले हैं टॉप 20 न्यू फीचर्स बीटा 1 अपडेट में। इसके अलावा जो भी इश्यूज और बग्स मैंने फेस किए हैं इस अपडेट में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उन सभी 20 न्यू फीचर्स को वन बाय वन। तो सबसे पहला जो नया फीचर है आपको देखने मिलेगा क्विक टॉगल्स में। तो आपको अब मिलेंगे यहाँ पे 3 नए क्विक टॉगल्स। हालांकि जो डिजाइन है सेम है एंड्रॉयड 12 की तरह, लेकिन 3 नए टॉगल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये है 1 हैंडेड मोड, QR कोड और कलर करेक्शन। तो अब आप यहाँ पे 1 हैंडेड मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो यही से। इसके अलावा QR कोड का यूज भी कर सकते हो टैप करके। तो ये जो फीचर है QR कोड का, ये सैमसंग में काफी पहले से है, लेकिन पिक्सल के फोन में और दूसरे फोन में अब ये एंड्रॉयड 13 के बाद ऐड होने वाला है। तो ये 3 नए टॉगल्स आपको अब शायद देखने मिलेंगे आपके भी फोन में एंड्रॉयड 13 में। इसके अलावा बात करते हैं मीडिया पैनल की, तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे नया चेंज। यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो प्रोग्रेस बार है, मतलब आपका सॉन्ग कितना कंप्लीट हुआ है, उसके लिए अब आपको मिलेगी जिगजैग लाइन, मतलब कि आपका सॉन्ग उतना कंप्लीट हुआ है और जितना बाकी है उसके लिए आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो प्रोग्रेस बार यहाँ पे चेंज हुआ है। इसके अलावा जो प्ले का बटन है, प्ले पोस्ट का बटन यहाँ पे बीच में दिया गया है, उसका शेप जो है बड़ा कर दिया है। और आप नोटिस करोगे जो ब्लू कलर है यहाँ पे दिस फोन पे, प्ले पोस्ट पे, प्रोग्रेस बार पे, तो ये जो थीम कलर है ये आपका जो एल्बम आर्ट है उसके कलर के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। एल्बम आर्ट अगर रेड कलर में है तो उसके हिसाब से यहाँ पे थीम भी रेड कलर की अप्लाई होगी। हालांकि यहाँ पे ब्लू कलर का, इसलिए यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का जो थीम कलर है अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा जो मीडिया आउटपुट है उसका ऑप्शन भी चेंज हुआ है। अगर आप टैप करोगे इस फोन पे तो यही से आप अपने मीडिया आउटपुट को चेंज कर सकते हो। जो सॉन्ग है अब प्ले हो रहा है दिस फोन पे, आप चाहो तो इसे स्पीकर पे या ईयरफोन पे प्ले कर सकते हो अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो। अगर आप चाहो तो यही से किसी भी नए डिवाइस को पेयर कर सकते हो। तो आपको किसी भी नए डिवाइस को जैसे कि स्पीकर या ईयरफोन को पेयर करना हुआ तो आपको अब ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यही से कर सकते हो। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो मान लो आपके फोन में कई सारी नोटिफिकेशन आई है, तो ऐसे में आपको शो करेंगे केवल 2 ही नोटिफिकेशन और आपको यहाँ पे शो करेंगे 3 आइकन। अगर आपको दूसरे नोटिफिकेशन देखने हुए तो आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा और आपको जो सभी नोटिफिकेशन है यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। इसके अलावा होम कंट्रोल के लिए एक नया आइकन दिया गया है। तो आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस है आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, अब वो भी अपने फोन को बिना अनलॉक किए। तो आपको अब अपने फोन को अनलॉक नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर इस पे टैप करूंगा तो मेरा जो स्मार्ट डिवाइस है, हो सकता है एसी या स्मार्ट बल्ब, तो मैं अब यही से एडजस्ट कर सकता हूं। आप देख सकते हो मैं यही से इसे ऑन ऑफ कर सकता हूं और यही से इसकी जो ब्राइटनेस है उसे कम ज्यादा कर सकता हूं, वो भी बिना फोन को अनलॉक किए। तो ये भी अच्छा फीचर ऐड किया गया है इस अपडेट में। जो पावर मेनू है उसे एक्सेस करना आसान हो चुका है क्योंकि अब उसे शिफ्ट किया गया है बॉटम राइट कॉर्नर में, यहीं पे। अब आपको ये यहीं पे देखने मिलेगा। पहले होता था क्विक पैनल के नीचे, लेकिन अभी हमेशा आपको यहीं पे शो करेगा, तो इसे एक्सेस करना आसान हो गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेंगे यूजर मेनू, सेटिंग्स और पावर मेनू, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके लेफ्ट कॉर्नर में तो आपको मिलेगा वन एक्टिव ऐप, ऐसा एक ऑप्शन। अगर आप उस पर टैप करोगे तो कौन कौन से ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, तो ऐसे ऐप्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है वन ऐप, मतलब कि एक एक्टिव ऐप अब है बैकग्राउंड में। तो कितने ऐप से यहाँ पे शो करेंगे और कितने घंटे के लिए एक्टिव है अब तक, तो यहाँ पे टाइम भी शो करेगा।
अगर आप चाहो तो यही से उन्हें स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप पे टैप करोगे तो जो ऐप होगा बैकग्राउंड में रन करने से स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कलर पैलेट का ऑप्शन जो एंड्रॉइड 12 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो कलर पैलेट है उसे और इंप्रूव किया गया है इस बीटा 1 अपडेट में, क्योंकि अब आपको मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस कलर के लिए। तो अगर आप जाओगे वॉलपेपर इन स्टाइल में तो आप देखोगे पहले तो आपको मिलते थे केवल 4 कलर पैलेट्स, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेंगे 4, ये 8, 12 और 16। वॉलपेपर के कलर के हिसाब से आपको मिलेंगे टोटल 16 कलर पैलेट्स। तो आपको जो सेट करना है उसे सेट कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक कलर्स में भी आपको मिलेंगे 16 अलग अलग कलर, जिसमें होंगे कुछ सिंगल कलर इस तरीके से और कुछ होंगे ड्यूअल कलर इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपको मिलेंगे ढेर सारे कलर ऑप्शंस वॉलपेपर चेंज करने के बाद कलर पैलेट में। मल्टीपल यूजर में भी आपको देखने मिलेगा एक नया चेंज फोटो चेंज करने का। तो मतलब कि अगर आप जाओगे मल्टी यूजर में तो यूजर सेटिंग्स में अगर आप जाओगे और अगर आप टैप करोगे फोटो पे और इस फोटो पे तो आपको मिलेंगे इनबिल्ट कस्टम अवतार अलग अलग कलर के हिसाब से, जिसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज इस तरीके से अलग अलग कलर में आपको देखने मिलेंगे प्रोफाइल के ये ऑप्शंस। आप इन्हें सेट कर सकते हो अगर आपको किसी भी फोटो को सेट नहीं करना हुआ तो, या फिर आप यही से अपनी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो गैलरी ऐप से, या फिर डायरेक्टली आप कैमरा को ओपन करके अपनी सेल्फी क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये जो कस्टम अवतार है ये पहले नहीं थे, अब इन्हें ऐड किया गया है मल्टीपल यूजर प्रोफाइल के लिए। क्लिपबोर्ड में एक शानदार फीचर ऐड किया गया है, जैसे अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हो किसी भी ऐप में तो अब आपको मिलेगा एक पॉपअप क्लिपबोर्ड का। मान लो मैंने इसे कॉपी किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे नीचे क्लिपबोर्ड का पॉपअप। अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो आप देखोगे आपने क्या कॉपी किया है और कौन से ऐप से कॉपी किया है यहाँ पे शो करता है। आप इसे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और फिर वापस इसे कॉपी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा पॉपअप कॉपी करने के बाद। इतना नहीं, अगर आप मान लो ऐसी कोई चीज कॉपी करते हो, ईमेल या फिर कोई वेबसाइट, जैसे कि मैंने अब इस वेबसाइट को कॉपी किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रोम का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं करूंगा कॉपी तो आप देखोगे वेबसाइट को मैंने कॉपी किया इसलिए मुझे यहाँ पे क्रोम का भी ऑप्शन दिया गया, तो आप डायरेक्टली क्रोम में ही इसे ओपन कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड में एक ये फीचर ऐड किया गया है जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। अब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करोगे और पहली बार अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक पॉपअप कि आपको इस ऐप के लिए नोटिफिकेशन अलाउ करना है कि नहीं करना है। जैसे मान लो मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया है और पहली बार मैं इसे ओपन कर रहा हूं, जैसे मैं इसे ओपन करूंगा मुझे मिलेगा ये पॉपअप कि आपको इस ऐप के लिए जो नोटिफिकेशन है अलाउ करनी कि नहीं करनी है। तो आप यही से अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो स्टार्टअप में ही। टेक्स्ट और डिस्प्ले के साइज को चेंज करने का जो ऑप्शन है उन दोनों को कंबाइन किया गया है एक ही ऑप्शन में। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, और आपको मिलेगा नया ऑप्शन डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का। इस पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन फॉन्ट साइज का और डिस्प्ले साइज का। इसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं जैसे बोल्ड टेक्स्ट और हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट आपको यहीं पे मिलेंगे। तो चारों ऑप्शंस अब आपको एक ही प्लेस में मिलेंगे। इसके अलावा जब भी आप फॉन्ट साइज को चेंज करोगे तो फॉन्ट का जो प्रीव्यू होगा यहाँ पे शो करेगा कि फॉन्ट कितने साइज में शो करेंगे। इसके अलावा डिस्प्ले साइज को अगर आप चेंज करोगे तो जो आइकन्स होंगे, फॉन्ट्स होंगे, वो कौन से साइज में शो करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू ऊपर में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट में, आइकन में और आपके ईमेल में किस तरीके से शो करेंगे टेक्स्ट और डिस्प्ले साइज। यहाँ पे प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। गूगल सर्विसेज में जो पर्सनल सेफ्टी है उस फीचर में नया चेंज आपको देखने मिलेगा। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, गूगल में, पर्सनल सेफ्टी में, तो ये है दो ऑप्शंस, बिहेवियर और टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। बिहेवियर का मतलब होता है कि अगर ड्राइविंग मोड ऑन करते हो तो तब क्या ऑन होना चाहिए। तो आप दो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। एक तो आपको एंड्रॉइड ऑटो का फीचर मिलेगा या फिर डीएनडी, आप दोनों में से एक को ऑन कर सकते हो जब भी आप ड्राइविंग मोड ऑन करोगे तब। और फिर है कि आपको ड्राइविंग मोड कब ऑन करना है, कौन से कंडीशन में ऑन करना है, तो आपको मिलेगा ऑप्शन जब आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करोगे ब्लूटूथ से, या फिर अगर आपके फोन में ड्राइविंग डिटेक्ट होती है तब, मतलब कि मोशन डिटेक्ट होता है तब, या आप डायरेक्टली उससे ऑटोमेटिकली ऑन करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली भी ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ नए चेंजेस आपको देखने मिलेंगे ड्राइविंग मोड में जो आपको देखने मिलता है पर्सनल सेफ्टी में। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिस्टम में, डेवलपर ऑप्शंस में, तो आपको अब मिलेगा यहाँ पे
नया ऑप्शन और वो है स्टाइलस हैंड राइटिंग का। तो आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन, ये रहा स्टाइलस हैंड राइटिंग। मतलब कि अगर आपके फ़ोन में स्टाइलस सपोर्ट करता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो और स्टाइलस इनपुट को इनेबल कर सकते हो। मतलब कि हो सकता है गूगल आने वाले दिनों में ऐसा फ़ोन लॉन्च करे जिसमें आपको पेन का सपोर्ट मिलेगा, स्टाइलस का सपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये फीचर यहाँ पे ऐड किया है डेवलपर ऑप्शंस में। मैग्निफिकेशन में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसको कहते हैं फॉलो टाइपिंग। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, मैग्निफिकेशन में, आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा फॉलो टाइपिंग। इसका मतलब है कि जहां जहां पे आप टाइपिंग करोगे वहां पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो फॉलो करेगा आपके टाइपिंग को। तो मान लो मैंने इस फीचर को ऑन किया, ठीक है, तो आप देखोगे अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना हुआ तो मैं अगर टाइप करूंगा कुछ भी, तो जहां जहां पे मैं टाइप करूंगा अपने आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो। वापस आऊंगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास नॉर्मली यहाँ तक है, लेकिन अगर मैं टाइप करूंगा तो अब ये आप देख पा रहे हो अपने आप ये बढ़ रहा है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं उस तरीके से। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में ही आपको मिलेगा और एक नया फीचर। अगर आप जाओगे एक्सेसिबिलिटी में तो ये है नया फीचर ऑडियो डिस्क्रिप्शन का। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑडियो साउंड ट्रैक विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट। मतलब कि मान लो कोई साउंड नरेशन आपने किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें से अगर आपको केवल जो की एलिमेंट्स है उन्हें ही सुनना है तो जैसे उस साउंड के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उस हिसाब से ही आपको सुनाया जाएगा। तो ये है ऑडियो डिस्क्रिप्शन का नया फीचर। स्क्रीन सेवर में आपको देखने मिलेगा एक छोटा चेंज। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, तो ये रहा स्क्रीन सेवर। इसमें आपको पहले मिलते थे यहाँ पे व्हेन टू स्टार्ट, यहाँ पे होते थे 4 ऑप्शंस। यहाँ पे नेवर का भी ऑप्शन होता था, लेकिन नेवर का ऑप्शन आपको अब नहीं देखने मिलेगा क्योंकि अब आपको स्क्रीन सेवर को ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल दिया गया है ऊपर में। आपके फोन में भी 4 होंगे ऑप्शंस, नेवर 1 होगा, लेकिन स्क्रीन सेवर को अब आपको यहीं पे ऑन ऑफ करना है। तो एक टॉगल नया दिया गया है स्क्रीन सेवर के लिए। दोस्तों अगर आप नेविगेशन बटन का यूज करते हो तो अगर आप होम बटन पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलता है ओके गूगल, आपको पता होगा, लेकिन आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो जब भी आप लॉन्ग टैप करोगे ये ओपन नहीं होगा। तो इसे डिसेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, जेस्चर्स में, सिस्टम नेविगेशन में, 3 बटन नेविगेशन के गियर के आइकन पे टैप कीजिए और ये है नया ऑप्शन होल्ड होम टू इन्वोक असिस्टेंट। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो अगर मैं अब यहाँ पे लॉन्ग टैप करूंगा होम पे तो गूगल असिस्टेंट ओपन नहीं होगा, आप देख सकते हो। दोस्तों एंड्रॉइड 12 में आपको दिया गया था सिस्टम वाइड सर्च बार ऐप ड्रॉअर में, लेकिन अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाइड सर्च बार देखने नहीं मिलेगा। अब आपको देखने मिलता है पुराना गूगल का विजेट। तो आप यहीं पे अब सर्च कर सकते हो इस तरीके से। पहले जो फीचर था काफी बढ़िया था सिस्टम वाइड सर्च बार का, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे कोई भी सिस्टम वाइड सर्च बार देखने नहीं मिलेगा। तो ये एक डाउनग्रेड है। हालांकि ये बीटा 1 है, हो सकता है बीटा 2 या 3 में जो सिस्टम वाइड सर्च बार है उसे पहले की तरह ऐड किया जाए, लेकिन तब तक के लिए जो गूगल विजेट है उसका यूज करना पड़ेगा ऐप को सर्च करने के लिए। दोस्तों आप जब भी अपनी डिवाइस को कनेक्ट करोगे किसी और डिवाइस के साथ वाया यूएसबी केबल तो आपको देखने मिलेगा टी का आइकन उस नोटिफिकेशन के लिए। टी मतलब कि तिरामिसू का टी यहाँ पे आपको शो करेगा। गियर का आइकन होगा और उसके अंदर होगा टी। तो जब भी आपको कोई एंड्रॉइड सिस्टम की नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको इस तरीके से टी का आइकन शो करेगा। इसके अलावा स्टेटस बार में भी आपको वो टी का आइकन शो करेगा। दोस्तों बात करते हैं बग्स एंड इशू की, तो मैंने ऐसा कोई भी मेजर इशू फेस नहीं किया है, जैसे कि कोई भी लैग या हीटिंग इशू नहीं है। फोन पहले की तरह स्मूथ ही है बीटा अपडेट करने के बाद भी। तो पिक्सल के फोन में यही एक खासियत होती है, आपका फोन अगर बीटा में भी हो फिर भी स्टेबल है आपका फोन, इस तरीके से आपको फील होगा। लेकिन कुछ बग्स है जो मैंने नोटिस की है। मैं जब भी अपने फोन को लॉक अनलॉक करता हूँ फास्टली तो कई बार होता है कि बैकग्राउंड जो होता है वाइट हो जाता है, फोन अनलॉक होता नहीं है। हालांकि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने फोन को लॉक करता हूँ फिर वापस जल्दी से अनलॉक करता हूँ तो बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट होता है। मुझे वापस फिर अपने फोन को लॉक अनलॉक करना पड़ता है, तब जाके आपका जो फोन है वो अनलॉक होता है। इसके अलावा अगर आप जाओगे रिसेंट ऐप्स में तो आप देखोगे आपको मिलेंगे रिसेंट ऐप्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे होम पेज पे जाना हुआ तो आपको पता है आपको होम पे टैप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं होम पे टैप करूंगा तो आप नोटिस करोगे, आपने नोटिस किया अब ये फीचर है या बग है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई फीचर नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी बंदे ने 50 या 100 ऐप्स को ओपन किया होगा
अगर उससे जाना हुआ होम पेज पे तो मतलब कि पूरे जो ऐप्स होंगे यहाँ पे इस तरीके से बैकवर्ड में जाएंगे और फिर आप जाओगे होम पेज पे। जैसे कि आप देखोगे, वापस दिखा रहा हूं मैं होम पे टैप करूंगा तो सारे ऐप्स बैकवर्ड में जाएंगे और फिर मुझे जाना पड़ेगा होम पेज पे इस तरीके से। तो ये एक ट्रांजिशन आपको यहाँ पे शो करता है, सभी ऐप्स इस तरीके से फ्लो होते हैं और फिर आप जाते हो होम पेज पे। पिक्सल के फोन में हालांकि फेस अनलॉक का फीचर नहीं होता, लेकिन मैंने जब सर्च किया फेस अनलॉक या केवल फेस तो मुझे यहाँ पे शो किए फेस अनलॉक और फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक। अगर मैं फेस अनलॉक पे टैप करूंगा तो फेस अनलॉक का यहाँ पे कोई भी फीचर शो नहीं करता। इसके अलावा फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक पे टैप करूंगा तो यहाँ पे भी कोई ऐसा फीचर देखने नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पे शो कर रहा है सर्च में, लेकिन जैसे मैं उस पर टैप करता हूँ तो कोई भी फीचर यहाँ पे शो नहीं करता। हो सकता है बीटा के अगले अपडेट में जो फेस अनलॉक है उसे इनेबल किया जाए। इसके अलावा जो ये थीम्ड आइकन है, अगर आप जाओगे वॉलपेपर एंड स्टाइल में और ये है थीम्ड आइकन, अगर मैं इसे इनेबल करूंगा तो जो ऐप्स होते हैं होम पेज पे वही चेंज होते हैं थीम्ड आइकन में, लेकिन अगर आप जाओगे ऐप ड्रॉअर में तो यहाँ पे चेंज नहीं होते। हालांकि पहले यहाँ पे भी चेंज होते थे, लेकिन अब आपको केवल होम पेज पे ही देखने मिलेगा ये चेंज। आप देख पा रहे हो कलर पैलेट के हिसाब से जो आइकन की कलर है वो भी चेंज हुआ है, लेकिन होम पेज पे ही हुआ है ऐसा। लेकिन अगर आप जाओगे ऐप ड्रॉअर में तो ये चेंज नहीं होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा और एक टॉगल यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन उसे एक्सेस करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, लेकिन अगर मैं इस पे टैप करूंगा तो ये शो नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है अनअवेलेबल। अगर मैं इस पे टैप करूंगा तो इसमें शो करेंगे 3 आइकन, 3 टॉगल्स एक साथ, कैमरा, लोकेशन और माइक, तीनों एक साथ शो करेंगे इस टॉगल में। लेकिन अब ये ओपन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये भी आने वाले बीटा अपडेट में इनेबल हो जाए और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे तीनों मिलेंगे एक साथ, टॉगल्स, कैमरा, लोकेशन और माइक। आप तीनों को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो सिक्योरिटी इन प्राइवेसी के क्विक टॉगल के जरिए। तो ये थे वो कुछ बग्स जो मैंने नोटिस किए हैं बीटा 1 अपडेट में। दोस्तों ये थे वो टॉप 20 न्यू फीचर्स एंड्रॉइड 13 के बीटा 1 अपडेट में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी नए फीचर के बारे में पता चलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।